हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन टॉपिक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स BCA सेकेंड सेमेस्टर में के मैप विद डोंट ईयर कंडीशन इन POS फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। कल तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था SOP फॉर्म में, के मैप विद डोंट केयर कंडीशन। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो POS फॉर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी पहचान होती है हमारी कि किस तरीके से हमें पता चले कि हमारा दिया हुआ एक्सप्रेशन POS फॉर्म में है या SOP फॉर्म में है, उसकी ये पहचान होती है कि जब हमारे पास एक्सप्रेशन के बाद, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर सामने 4 वेरिएबल का के मैप है। यहाँ पर हमारे सामने जो है वह 4 वेरिएबल का के मैप है। तो अगर हम बात करें, अगर हमारे एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग में दे रखा है सिग्मा, अगर हमारे एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग में दे रखा है सिग्मा, तो वह क्या हो गया हमारा SOP फॉर्म, ठीक। और अगर दे रखा है पाई, तो वह हमारा क्या हो गया POS, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, और सिग्मा क्या हो गया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। अब यहाँ पर दे रखा है हमारे पास पाई, तो यानी कि हमारा कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। हमारे पास 4 वेरिएबल का दे रखा है A, B, C, D इक्वल टू पाई M 0,5, 8, 9, 10। देन डोंट केयर में हमारा दे रखा है पाई N 1,4, यहाँ पर कॉमा आएगा 1,4, 11, 15। इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। अब 4 वेरिएबल के लिए हमें पता होना चाहिए 2 की पावर 4 कितना हो जाता है हमारा 16, यानी कि हमें यहाँ पर 16 ब्लॉक ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 11। इस तरीके से हमने नंबरिंग दे दी 0 से लेकर 15 तक अपने इन ब्लॉक्स में, ठीक। ये नंबरिंग बार बार आपके सामने इसलिए मैं और दोहराता हूँ ताकि इन नंबरिंग लिखने में आप गलती ना कर दें। अगर आपने ये नंबरिंग लिखने में गलती कर दी तो वहीं आपका के मैप का जो एक्सप्रेशन आएगा वह गलत आएगा। अब आप देखें कि आपके सामने दे रखा है 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। अब आपको ध्यान रखने की एक ये बात और होती है इन POS फॉर्म कि हमारा यहाँ पर 0 जो होता है वो वेरिएबल इटसेल्फ काउंट होता है, देन 1 जो होता है वह कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं। SOP में जैसे हमारा अपोजिट था कि यहाँ पर हमारे 0 जो था वह कॉम्प्लीमेंट वैल्यू काउंट होता था और 1 हमारा एज अ वेरिएबल इटसेल्फ काउंट होता था। अब यहाँ पर 0, 0 का क्या मतलब हो गया C प्लस D, ठीक, C प्लस D। और 0, 1 का क्या मतलब हो गया C प्लस D का बार, 1, 1 का क्या मतलब हो गया C बार प्लस D बार। देन 1, 0 का क्या मतलब हो गया C बार प्लस D, ठीक। ये हमारा क्या है CD है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देन AB है यहाँ पर हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा 0, 0 A प्लस B। देन 0, 1 क्या हो गया हमारा A प्लस B बार। देन 1, 1 क्या हो गया हमारा A बार प्लस B बार। देन 1, 0 क्या हो गया हमारा A बार प्लस B, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपने इन के मैप का हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। उसके हिसाब से अब हम देखते हैं, अपनी वैल्यूज़ को फिल करते हैं। 0 पोजीशन पर दे रखा है हमारा। अब SOP फॉर्म में क्या करते थे हम, वैल्यूज़ जब फिल करते थे तो 1 फिल करते थे। यहाँ पर POS फॉर्म में हम क्या करेंगे, जब वैल्यूज़ फिल करेंगे तो वहाँ पर हम 0 फिल करेंगे, ठीक। तो हमारा 0 पर क्या दे रखा है 0, यानी कि यहाँ पर हमने 0 फिल कर दिया, ठीक। देन 5 कहाँ पर है हमारा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी 0 फिल कर दिया। देन 8 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर हमने 0 फिल कर दिया। देन 9 0 फिल कर दिया। देन 10 0 फिल कर दिया, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं डोंट केयर में 1 कहाँ पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्रॉस फिल कर दिया। देन 4 कहाँ पर है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्रॉस फिल कर दिया। देन 11 कहाँ पर है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्रॉस फिल कर दिया। देन 15 कहाँ पर है हमारा यहाँ पर, देन यहाँ पर हमने क्रॉस फिल कर दिया। इस तरीके से हमने क्रॉस फिल कर दिया। अब हम देखें कि यहाँ पर हमारा इस तरीके से दे रखा है, तो 0, 0 क्रॉस क्रॉस 0, 0 क्रॉस क्रॉस दे रखा है। तो यहाँ पर हमने 4 की पेयरिंग कर ली, ठीक। अब 4 की पेयरिंग करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर
हमारे 2 डोंट केयर आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 2 डोंट केयर को एज अ वेरिएबल काउंट करके यहाँ पर 4 का पेयर बना लिया। देन यहाँ पर हमारा 1 क्रॉस आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ये बना लिया। बाकी छूटी हुई जगह पर हमने क्या करा, 1 1 फिल कर दिया। ठीक, अब हम देखते हैं इसको। हम जब देखेंगे तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ऊपर से देखेंगे हम क्या कॉमन आ रहा है हमारा यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है हमारा A, तो हमने क्या लिख लिया AC, A प्लस C। अब यहाँ पर देखें लास्ट लाइन में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, केवल A बार प्लस B, तो A बार प्लस B, तो यह हमारा आंसर हमें मिल जाता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा यह दे रखा है, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन इन SOP फॉर्म। अब यह SOP फॉर्म आ गया हमारे सामने। ठीक, अब ये SOP फॉर्म आ गया हमारे सामने, तो हम देखते हैं 4 वेरिएबल का दे रखा है। 4 वेरिएबल का यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखें आप, दे रखा है हमारा 1 पर हमने 1 का पोजीशन कहाँ पर है हमारा है, यहाँ पर हमने 1 फिल कर लिया। देन 5 की पोजीशन यहाँ पर है हमारी, हमने यहाँ पर 1 फिल कर लिया। उसके बाद 6 की पोजीशन यहाँ पर है, हमने यहाँ पर 1 फिल कर लिया। देन 11 की पोजीशन यहाँ पर है हमारा, हमने यहाँ पर 1 फिल कर लिया। देन 12 की पोजीशन हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर हमने 1 फिल कर लिया। देन 13, देन 14। ठीक, अब आप देखें 4 का पेयर ये बन रहा है हमारा, 4 का पेयर यह बन रहा है हमारा। ठीक, देन एक 2 का पेयर यह बन रहा है हमारा, इसमें हम डोंट केयर एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, और एक 2 का पेयर हमारा यह बन रहा है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को किस तरीके से लिखेंगे वो देखें आप। अब हम इसको देखते हैं, 4 वाला जो बड़ा पेयर है ये हमारा क्या आएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से B, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा C बार। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, B C बार। देन इसको देखें तो हमारा यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, C D बार, और यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, B, यानी कि B C D बार। यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, C बार D, और यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, A बार, यानी कि A बार C बार D। देन ये वाला अब बचता है 1। हमने के मैप के रूल्स में पढ़ा था कि अगर हमारा 1 खाली बचता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1 को भी हम पेयर मान के उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, CD, और यहाँ से AB बार, तो AB बार CD। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मिनिमाइज द एक्सप्रेशन इन POS फॉर्म विद डोंट केयर कंडीशन, यानी कि अब हमारे पास POS कंडीशन आती है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम आती है, क्योंकि यहाँ पर पाई दे रखा है नोट करने की बात। यानी कि अब यहाँ पर भी हमारा 4 वेरिएबल का दे रखा है कि F = A, B, C, D, यानी कि दोबारा से हमने क्या करा, 4 वेरिएबल के लिए 16 ब्लॉक, यानी कि 2 की पावर 4 16 ब्लॉक हमने यहाँ पर बनाए। 16 ब्लॉक में हमने नंबरिंग की 0 1 2 3 4 5 6 7, देन 1 स्पेस, एक रो खाली छोड़ी। उसके बाद क्या करा हमने, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कर लिया। उसके बाद क्या करा हमने, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हमने क्या करा, 6 7 8 9 6 7 0 0 6 7 8 9 पर हमने 0 0 यहाँ फिल कर दिया। डोंट केयर में जाते हैं, 12 13 14 15 12 13 14 15। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमने 4 का एक पेयर यह बना लिया और 4 का एक पेयर यह बना लिया। ठीक, आपको ये बता चुके हैं हम डोंट केयर में कि अगर बड़े से बड़ा पेयर बनाने के लिए हमारा डोंट केयर एलिमेंट कंसीडर करना पड़ रहा हो तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अकेले डोंट केयर एलिमेंट मिलकर हमारा पेयर नहीं बना सकते। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। उसके बाद आप देखें, अगर इस पेयर को हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, C। यहाँ पर से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, C, और यहाँ पर से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, देखें आप, यहाँ पर से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, A बार। तो हम क्या लिखेंगे इसको, A बार प्लस C, A बार प्लस C लिख लिया हमने। अब इसको देखें हम, तो यहाँ पर से इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा,
सी बार। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा? सी बार। और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा? बी बार। तो हम क्या लिखेंगे? बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार। ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि आप समझ रहे हो कि डोंट केयर कंडीशन में क्या है कि चारों को हम इन चारों को जोड़कर भी एक पेयर बना सकते हैं। नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। हम सारे बड़े से बड़ा पेयर अगर बन रहा होगा सारे डोंट केयर एलिमेंट्स का, तो हम उनको मिला के पेयर नहीं बनाएंगे। ना ही यह जो है अलाउ करता है के मैप। यह सारे बाकी बची हुई जगह जो होंगी वहाँ पर हम 1 1 फिल कर देते हैं, बची हुई जगह पर हम 1 1 फिल कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखिए 1 1 फिल कर दिया, बाकी हम इस तरीके से यह ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस करा वो हमने के मैप के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं। आज हमने क्या करा? एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में। तो यह भी बताया है आपको कि अगर हम पीओएस फॉर्म की बात करें, अगर हम पीओएस फॉर्म की बात करें तो पीओएस फॉर्म में हमारा 0 जो है वो वेरिएबल इटसेल्फ काउंट होता है और 1 को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं। बट इन द केस ऑफ एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म क्या होता है हमारा? हम 1 को एज अ वेरिएबल काउंट करते हैं और 0 को एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। पहचान क्या होती है हमारी एसओपी और पीओएस की? जब हमारा एसओपी फॉर्म में दे रखा होगा तो वहाँ पे हमें दे रखा होगा सिग्मा की फॉर्म में, वहाँ पर हमें दे रखा होगा सिग्मा की फॉर्म में। और अगर हमारा पीओएस फॉर्म में दे रखा होगा तो पीओएस फॉर्म में क्या होगा? हमारे पास पाई की फॉर्म में दे रखा होगा, हमें पाई की फॉर्म में दे रखा होगा हमारे पास। तो यही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है न्यूमेरिकल करने के लिए कि कौन सी टर्म हमारी पीओएस फॉर्म में है, कौन सी टर्म हमारी एसओपी फॉर्म में है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।